हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 के जितने भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर के सवाल हैं उनको। अगर आपका भविष्य में एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ कोई सा भी एग्जाम है तो आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आपको 100% सवाल देखने को मिलने वाला है। जितने भी सवाल बन सकते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर के 2023 के अंदर, सारे सवाल आज मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। अपनी कॉपी पेन नोट करके रखिएगा, 100% इस क्लास से आपको सवाल देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हमारा पहला दोस्तों फैक्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023। दोस्तों आप सब जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको दोस्तों घोषित कर दिया गया है। वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था शरद कमल अंचता को। किसको मिला था? शरद कमल अंचता को। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि शरद कमल अंचता इनका संबंध किस खेल से है तो आपको ध्यान में रखना है टेबल टेनिस। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। अब दोस्तों 2023 वाला किसको मिलेगा? 2023 वाला मिलेगा सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी। इनको दोस्तों नॉमिनेट किया गया है 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए। और दोस्तों ये दोनों लोग कौन से खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के। ये लोग कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख रुपए। खेल रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी और वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम दिया गया था। तो दोस्तों आपसे यहाँ से कितने सवाल बन सकते हैं? सारे सवाल सुनिएगा। वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? शरद कमल अंचता। वर्ष 2023 में किसको मिला? सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। और कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 25 लाख रुपए। और खेल रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। और वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया था। दोस्तों पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और 2021 में दोस्तों इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम पड़ा। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है अर्जुन पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से आपकी परीक्षा में बनना तय है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, इसमें दोस्तों कुल कितने खिलाड़ियों को इस बार मिला है? तो याद रखिएगा वर्ष 2023 में ये कुल 26 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? कुल दोस्तों 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है कि मोहम्मद शमी को वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसको मिलेगा? मोहम्मद शमी को। और मोहम्मद शमी कौन है तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त बॉलर हैं जो दोस्तों इंडिया की तरफ से खेलते हैं। और दोस्तों आपको बता दें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? सलीम दुर्रानी। ये दोस्तों स्टैटिक जीके में सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोनों सवाल महत्वपूर्ण है, नोट करके रखिएगा। आज की क्लास संभाल के रखिएगा, आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए आज की क्लास मील का पत्थर साबित होगी। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों हम बात करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर, क्योंकि 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है। याद रखिएगा 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था गोवा के अंदर। कहां पर? गोवा के अंदर इसका आयोजन हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? पहले स्थान पे रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते हैं? 228 पदक जीते हैं। ये सवाल ऐसे ही एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं कि दोस्तों किस खेल में किसने कितने पदक जीते हैं, ये सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए दोस्तों यहां पर इसको मेंशन किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दूसरे स्थान पे कौन रहा था? सर्विसेज करके टीम है, ये दोस्तों दूसरे स्थान पे रही है और इसने कितने पदक जीते हैं? 126 पदक जीते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे रहा है हरियाणा। कुल कितने पदक जीते हैं? 192 पदक जीते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि 126, 192, याद रखिएगा इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा गोल्ड जो जीतता है वो दोस्तों पहले स्थान पर रहता है। दूसरे स्थान पे सर्विसेज है, क्योंकि दोस्तों इनके गोल्डों की संख्या हरियाणा वालों से ज्यादा है, इसीलिए दोस्तों ये दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ पर दोस्तों गोल्ड मैटर करता है इनकी जीत और हार के लिए। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 38वें
कौन से 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? ये दोस्तों होंगे उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड। इसको भी आप नोट कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है एशियाई खेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर अब आप स्टार लगा लें, परीक्षा में यहाँ से सवाल आपको 100% देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें दोस्तों एशियाई खेलों की, तो 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? ये दोस्तों 19वां संस्करण था। और इसका दोस्तों पूरा नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका आयोजन कब से कब तक रहा था, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। कहां से? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में दोस्तों इसका आयोजन हुआ। और एक सवाल ऐसा ही पूछा गया था एसएससी सीजीएल में कि कॉमनवेल्थ गेम 2023 का आयोजन कब से कब तक रहा था। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट, इसका दोस्तों आयोजक देश यानी कि एशियाई खेल 2023 इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। होंगजाऊ चीन। कहां पर हुआ था? होंगजाऊ चीन में हुआ था। इसको बोलते हैं रिपब्लिकन ऑफ चीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एशियाई ओलंपिक परिषद ने इसकी अध्यक्षता की थी, OCA, याद रखिएगा। अगले सवाल, अगला फैक्ट है दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आज की प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों एशियाई खेलों का दोस्तों कौन जीता कौन हारा बच्चा बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन दोस्तों ये अंदर की जानकारी है जो आपको याद रखनी है। इसके अध्यक्ष कौन थे? रणधीर सिंह थे। कौन थे? रणधीर सिंह। इसका दोस्तों पहला संस्करण कब खेला गया था? 1951 ईस्वी में खेला गया था। कहां पर? भारत के नई दिल्ली में। आपको दोस्तों बता दें एशियाई खेलों में भारत में 2 बार मेजबानी हुई है, 1982 में और 1951 में, याद रखिएगा। और ये सवाल आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया है कि भारत ने मतलब एशियाई खेल भारत में कब कब हुए थे। एक तो हुए थे 1951 में, एक तो हुए थे 1982 में। अगला सवाल, इसका शुभंकर क्या है एशियाई खेल का? दोस्तों ऊ भविष्यवाणी, दोस्तों यहाँ पर ऊ होगा कि 3 होगा, जल्दी से बताएं। 3 भविष्यवादी रोबोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ पर दोस्तों 3 होगा। क्या होगा? 3, ऊ नहीं होगा यहाँ पर। 3 भविष्यवादी रोबोट, इसका शुभंकर है 2023 वाला, याद रखिएगा। और रोबोटों के नाम क्या है? ये दोस्तों नाम आपके सामने लिख के रखे हुए हैं, इनको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। हो सकता है अगर सवाल बहुत कठिन करेगा तो यहाँ से सवाल आपसे पूछ लेगा। अगला सवाल, इसका आदर्श वाक्य क्या है? ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। एशियाई खेल 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? दिल से दिल @भविष्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहां से जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां से सवाल लिख लीजिएगा, 100% छपेगा। उम्मीद है पूरी 100% यहां से सवाल आना ही आना है। इसको मैं दोस्तों लाइन अंडरलाइन कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर दिखता रहे। ये देखिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा सारा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों रैंक देके रखी हुई है, देश देके रखे हुए हैं, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, कितने रजत पदक जीते हैं, कितने कांस्य पदक जीते हैं और कुल कितने पदक जीते हैं। तो आपसे दोस्तों यहाँ से केवल एक सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि भारत का दोस्तों कौन सा स्थान रहा था एशियाई खेलों में, तो याद रखिएगा भारत का दोस्तों 4था स्थान है। कौन सा? 4था स्थान है। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। और भारत ने दोस्तों कितने रजत पदक जीते हैं? 38। और कितने कांस्य पदक जीते हैं? 41। और कुल कितने पदक हो गए? 107 पदक जीते हैं। तो दोस्तों आपसे यहां से 4 तरीके से सवाल पूछ सकते हैं कि एशियाई खेल 2023 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 28। कितने रजत पदक जीते? कितने सिल्वर मेडल? 38। कितने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल? 41। और कुल टोटल पदक 107 जीते हैं। या दोस्तों आपसे ऐसा पूछ सकता है कि एशियाई खेल 2023 में पहले स्थान पे कौन रहा है? पहले स्थान पे रहा है आपका चीन। ये तालिका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 100% इस तालिका से आपको आपकी परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से शुरू होता है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप सब जानते हैं टेनिस के 4 अति महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम होते हैं और जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दोस्तों टेनिस का पहला टूर्नामेंट होता है। ये दोस्तों पहला ग्रैंड स्लैम है। अगर आपको बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये दोस्तों कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना था? नोवाक जोकोविक।
स्टार लगाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है नोवाक जोकोविक। दोस्तों पुरुष वर्ग के विजेता थे 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के। और दोस्तों महिला वर्ग की विजेता कौन बनी थी? आर्या सबलेंका। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दोस्तों हमारा है अगला फ्रेंच ओपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? तो याद रखिएगा ये क्ले कोर्ट पर खेला था। किस पर? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और इसमें दोस्तों पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना था? नोवाक जोकोविक। याद रखिएगा। और नोवाक जोकोविक कहाँ के खिलाड़ी हैं? बेलग्रेड सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगर आपको मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक। फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक। और नोवाक जोकोविक दोस्तों कहाँ के खिलाड़ी हैं? बेलग्रेड सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन में दोस्तों महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? ईगा स्विएटेक। कौन बनी है? ईगा स्विएटेक, जो कि दोस्तों पोलैंड की रहने वाली हैं। ये सब 2023 के दोस्तों परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विंबलडन ओपन का दोस्तों कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये दोस्तों ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और दोस्तों आपको बता दें टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? ये विंबलडन ओपन ही है। और परीक्षा में पूछा भी गया है सवाल कि टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो आपको जवाब देना है विंबलडन ओपन। अब दोस्तों इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? कार्लोस अल्कराज। कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। स्टार लगाइएगा। विंबलडन ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। स्पेन के खिलाड़ी हैं। और दोस्तों महिला वर्ग की विजेता कौन है? मार्केटा बोंड्रोसोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दोस्तों लास्ट वाला टूर्नामेंट होता है हमारा यूएस ओपन। कौन सा? यूएस ओपन। अब यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो आपको ध्यान में रखना है नोवाक जोकोविक, जो कि बेलग्रेड सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? कोको गफ। उम्मीद करता हूं चारों ग्रैंड स्लैम आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। और यूएस ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। तो रिवाइज कीजिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका दोस्तों पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना था? नोवाक जोकोविक। फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना था? नोवाक जोकोविक। फिर उसके बाद विंबलडन ओपन पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना था? कार्लोस अल्कराज। उसके बाद आता है दोस्तों अपना यूएस ओपन, सबसे अंतिम टेनिस का टूर्नामेंट। इसमें दोस्तों पुरुष वर्ग का विजेता बने नोवाक जोकोविक। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहां से हम बात करेंगे महिला प्रीमियर लीग को लेकर। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL स्टार लगाएगा। यहां से आपकी परीक्षा में आपको 100% नंबर मिलेगा। दोस्तों महिला प्रीमियर लीग इस बार पहली बार इसका आयोजन हुआ था, इसीलिए हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था? 5 टीमों ने भाग लिया था, पहला क्वेश्चन। और दोस्तों 5 टीमें थी कौन कौन सी? यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात। ये 5 टीमों ने भाग लिया था महिला प्रीमियर लीग में। और इसकी विजेता कौन बनी थी? इसकी विजेता बनी थी मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण हुआ था, इसकी विजेता बनी थी मुंबई इंडियंस। और दोस्तों इसकी उप विजेता कौन बनी है? इसकी उप विजेता टीम बनी है दिल्ली कैपिटल्स। कौन बनी है? दिल्ली कैपिटल्स। याद रखिएगा दोनों सवाल, विजेता और उप विजेता, यही सवाल आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसके टाइटल स्पॉन्सर की, तो इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? इसका टाइटल स्पॉन्सर है टाटा, जिसका हमने नमक खाया। अब दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। ये तो दोस्तों जनरल सवाल होगा, लेकिन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये लीजिए दोस्तों ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना है? ऑरेंज कैप का विजेता बनी है मैग लेनिन, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा। और दोस्तों मैग लेनिन, इन्होंने अभी अपने खेल से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है ऐसे भी कर। तो दोस्तों इन दोनों सवालों पर आप स्टार लगा लें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। और WPL महिला प्रीमियर लीग, इसमें ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना है? मैग लेनिन, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप, इसकी विजेता कौन बनी है? हेले मैथ्यूज, जो कि मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये दोस्तों कौन बनी थी? यास्तिका भाटिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बनी है? हेले मैथ्यूज। ये सवाल भी याद रखिएगा। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। WPL से अगर सवाल बनेगा तो इन्हीं में से सवाल बनेगा, इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हम बात करते हैं IPL को लेकर, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का पूरा निचोड़ मैं आपके सामने रख दूंगा। बस पेशेंस बना के रखिएगा और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग, इसको बोलते हैं IPL। IPL का दोस्तों इस बार 2023 में कौन सा संस्करण खेला गया था?
16वां संस्करण खेला गया था। और विजेता कौन बना था? चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी वाली टीम। और दोस्तों इसके कोच कौन थे? तो याद रखिएगा फ्लेमिंग कोच थे। यहाँ पर दोनों बातें मैंने मेंशन की हुई हैं। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के कोच कौन थे? फ्लेमिंग। और विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बनी थी। और उप विजेता कौन था? उप विजेता बना था गुजरात टाइटंस। यानी कि जो चेन्नई सुपर किंग्स है गुजरात टाइटंस को हराकर विजेता बनी थी। और गुजरात टाइटंस के कोच कौन थे? आशीष नेहरा। याद रखिएगा दोनों चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? अपना टाटा। अगला क्वेश्चन, पर्पल कैप। दोस्तों पर्पल कैप किसको मिला था? तो दोस्तों याद रखिएगा मोहम्मद शमी को मिला था पर्पल कैप, मोहम्मद शमी को मिला था। और दोस्तों जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे उस समय आईपीएल में। और दोस्तों इन्होंने 28 विकेट लिए थे, इसलिए दोस्तों इनको पर्पल कैप मिला था। ऑरेंज कैप किसको मिला था? शुभमन गिल। ये दोस्तों कहाँ के खिलाड़ी हैं? गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी, जीटी गुजरात टाइटंस से 890 रन मारे थे इन्होंने। प्लेयर ऑफ द मैच ये दोस्तों कौन बना था? कॉनवे। कौन बने थे? कॉनवे बने थे। ये चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं। और दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन बना था? यशस्वी जायसवाल, जो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, परीक्षा में यहां से सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फैक्ट को लेकर। कुल कितनी टीमें थी? कुल दोस्तों 10 टीमों ने भाग लिया था। कितनी? 10 टीमों ने भाग लिया था। कुल कितने मैच हुए थे? 74 मैच हुए थे। कितने स्थानों पर? 12 स्थानों पर। सबसे मूल्यवान संपत्ति शुभमन गिल। और फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला था? दिल्ली कैपिटल्स को। उम्मीद करता हूं आपको याद आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कौन से क्रम के थे ये? दोस्तों 22वें क्रम के थे। कौन से? 22वें क्रम के थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी वर्ष 1930 ईस्वी में। कहाँ से हुई थी? हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वर्ष 2022 में इसका आयोजन कहां पर हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था? पैरी द बुल। याद रखिएगा एसएससी में 1-2 साल पुराना करंट अफेयर भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है दोस्तों इसका शुभंकर कौन था? शुभंकर, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था आपका पैरी द बुल। लेकिन इसके ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु इसके दोस्तों शुभारंभ कार्यक्रम के ध्वजवाहक थे। तो याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों शुभारंभ लिखा था। क्या लिखा था? शुभारंभ, माफ कीजिएगा गलती से कट गया। शुभारंभ, जो शुभारंभ ध्वजवाहक थे यानी कि शुरुआत के खेल के ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। अगला फैक्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे? तो निखत जरीन और शरद कमल अंचता। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम दोस्तों, इनका नाम तो मैंने अभी आपको बताया भी था। इस सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। समापन ध्वजवाहक कौन है? निखत जरीन और शरद कमल अंचता। निखत जरीन का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। शरद कमल अंचता टेबल टेनिस से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का कौन सा स्थान रहा था? चौथा स्थान रहा था अपने भारत देश का। और पहले स्थान पे कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया इस खेल में पहले स्थान पे रही थी कॉमनवेल्थ के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे। कितने? 61 पदक जीते थे भारत ने, जिसमें स्वर्ण पदक कितने थे? 22। रजत पदक कितने थे? 16। कितने थे? 16 पदक थे रजत। कितने? 16। और कहां से पदक थे? 23। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आए हुए सवाल है। भारतीय महिला लॉन वॉल्स टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों फैक्ट है, इनको भी आप याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो भारतीय महिला लॉन वॉल्स टीम थी, इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया था। अगला फैक्ट है टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने, इसको भी याद रखिएगा, जो टेबल टेनिस की टीम थी इसमें जो पुरुष टीम थी इन्होंने सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। किसको हराकर? सिंगापुर को हराकर। और भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन महिला टीम ने रजत पदक जीता था। और विजेता कौन बना था? मलेशिया। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। अगला सवाल, अब दोस्तों हम बात करते हैं फीफा को लेकर। अब फीफा से लेकर जितनी भी जानकारी बन सकती है सारे सवाल आपके सामने मैं क्लियर करने वाला हूं। फीफा वर्ष 2022 दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? फीफा की 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई है फीफा की। फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिक में स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन कई बार। इसके हेड कौन है? इन्फेंटिनो इसके हेड हैं। अब दोस्तों फीफा 2022 इसका आयोजन कहां पर हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। कहां पर? कतर दोहा में। इसका शुभंकर क्या था? लाइव इसका शुभंकर था। और इसकी फुटबॉल का क्या नाम था? अल रहेला। क्या नाम था? अल रहेला इसकी फुटबॉल का नाम था।
और इसकी फुटबॉल को दोस्तों किस कंपनी ने बनाया था? एडिडास कंपनी ने। अब दोस्तों फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? लुसेल स्टेडियम में। कहाँ पर? लुसेल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। और इसके विजेता कौन बने हैं? इसकी विजेता बनी थी अर्जेंटीना और उप विजेता कौन बना था? फ्रांस। ये सवाल महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फीफा विश्व कप 2022, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ? कतर, दोहा में। और दोस्तों जीता कौन? अर्जेंटीना। हारा कौन? फ्रांस। अगला क्वेश्चन ये लीजिए दोस्तों, पेपर वाले सवाल। सारे सवाल आपके पेपर में पूछे भी गए हैं और आने वाली शिफ्टों में आपको सवाल देखने को भी मिलेगा। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? फ्रांस के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बूट किसको मिला है? जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, किलियन एम्बापे। और गोल्डन ग्लव्स किसको मिला था? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कौन? एमिलियानो मार्टिनेज। कौन दोस्तों? मार्टिनेज को मिला है गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड। सबसे यंग प्लेयर कौन है? एंजो फर्नांडीज, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा 2026 का आयोजन दोस्तों कहां पर होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फीफा वर्ष 2026, इसका आयोजन कहां पर होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। अगला सवाल। अब दोस्तों बात करते हैं ईरानी कप को लेकर। ईरानी कप ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए सवाल है यहां से भी। ईरानी कप वर्ष 2022-23, इसका दोस्तों विजेता कौन बना है? रेस्ट ऑफ इंडिया। किसको हराकर? मध्य प्रदेश को हराकर। केवल इतना ही आपको याद रखना है। अब दोस्तों स्विस ओपन 300 2023, लगा लीजिएगा स्टार। स्टार मतलब परीक्षा में छपने वाला सवाल। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका विजेता कौन बना है? सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने दोस्तों कमाल मचा रखा है खेल जगत के अंदर। दोस्तों स्विस ओपन 300 2023, इसका विजेता बने हैं सात्विक और चिराग की जोड़ी। किसको हराया है? तान सियांग और सेन सियांग को। आयोजन कहां पर हुआ था? स्कॉटलैंड, बासेल में। यह महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। जहां पर स्टार लग जाए समझ लीजिएगा आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा, नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप। इस सवाल के ऊपर भी आप स्टार लगा लें, सवाल यहां से पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में 100%। दोस्तों आपको बता दें विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों अपने भारत देश में इसका आयोजन हुआ है। कौन से क्रम की है? ये 13वें क्रम की है। और आपसे बता दें इसका आयोजन अपने भारत देश की नई दिल्ली में हुआ है। और स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, नीतू घंगास, स्वीटी बुरा। और ये सवाल हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा भी गया है। इन 4 महिलाओं के नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों हमारा अगला खेल है संतोष ट्रॉफी 2023। इसका दोस्तों विजेता कौन बना था? संतोष ट्रॉफी का तो आपको याद होगा, मैंने बताया भी है आपको। संतोष ट्रॉफी का विजेता बना था कर्नाटक। कौन बना था? कर्नाटक। और इसका उप विजेता कौन बना था? मेघालय। कौन? मेघालय बना था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ पर? सऊदी अरब, रियाद में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और सऊदी अरब रियाद में हुआ तो था, लेकिन कौन से स्टेडियम में? किंग अहमद होगा यहाँ पर, अहमद। हाँ, द किंग अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम, यहाँ पर हुआ था संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। अगला सवाल। अब बात करते हैं रणजी ट्रॉफी को लेकर। रणजी ट्रॉफी 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बन चुका था? सौराष्ट्र बन चुका है। किसको हरा दिया है? बंगाल को हराकर। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बने रहिएगा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्लास है। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो। अगला फैक्ट, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन दोस्तों भारत में हुआ था। आई थिंक जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना है? भारत इसका विजेता बना है। और किसको हराकर? ईरान को हराकर। स्टार लगाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल, आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023, ये लीजिए स्टार लगाइएगा। आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023, इसका विजेता कौन बना था? भारत। किसको हरा दिया था? इंग्लैंड को। आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। अगला फैक्ट, 215वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, आपको सबको याद होगा। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? भारत के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कौन से क्रम का है? 15वें क्रम का है। और इसका विजेता कौन बना था? जर्मनी इसका विजेता बना था। और उप विजेता कौन बना था? बेल्जियम।
आपसे सवाल इससे पूछा भी जा चुका है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 इसका आयोजन भी वहीं पर हुआ है, जिसमें जर्मनी विजेता बना और उप विजेता कौन बना है, बेल्जियम। दोस्तों जल्दी से बताएं बेल्जियम में किसका मुख्यालय स्थित है, दो संगठन का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। जल्दी से बताएं कमेंट कर कर। अगला क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन। और दोस्तों महाराष्ट्र इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर था 161 पदक के साथ, हरियाणा दूसरे स्थान पर था 128 पदक के साथ, और मध्य प्रदेश 96 पदक के साथ था तीसरे स्थान पर। याद रखिएगा जो होस्ट कंट्री थी वो तीसरे स्थान पे थी। अगला सवाल, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। जीता कौन था, ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना था, किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये लीजिए परीक्षा वाला सवाल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से शुरू हुआ था, और इसका शुभंकर क्या था, जीतू। अब तक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया सवाल। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में इसका आयोजन हुआ था, कहाँ कहाँ पर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा। और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी रही थी। अगला सवाल दोस्तों, 9वां विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 दोस्तों इसका विजेता कौन बना है, इसका विजेता बना था जयपुर पिंक पैंथर्स, किसको हराकर, पुनेरी पल्टन को हराकर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा दोस्तों। ये सवाल लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको दोस्तों नंबर चाहिए तो इस सवाल को आप रट डालिएगा। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 है, सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 इसका दोस्तों विजेता कौन बना था, इसका विजेता बना है अपना भारत देश, किसको हराकर, कुवैत को हराकर। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। और गोल्डन बूट किसको मिला है, सुनील छेत्री को मिला है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सुनील छेत्री का संबंध किससे है, तो आपको जवाब देना है फुटबॉल से है। दोस्तों फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 महत्वपूर्ण सवाल, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों इसका दोस्तों विजेता कौन बना था, स्पेन बना है। कौन, स्पेन इसका विजेता बना है। और इसका उप विजेता कौन बना है, इंग्लैंड बना है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 है, इसका जो आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों स्थानों पर हुआ है। विजेता स्पेन है और उप विजेता इंग्लैंड है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 ये लीजिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 है, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट के हंगरी में हुआ है। कहाँ पर, बुडापेस्ट के हंगरी में हुआ है। और दोस्तों नीरज चोपड़ा ने भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है 88.17 मीटर भाला फेंक कर। याद रखिएगा दूसरे स्थान पर कौन है, अरशद नदीम है, जो कि दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शतरंज विश्व कप 2023 ये लीजिए, सारे सवाल दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं के। शतरंज विश्व कप 2023 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है, बाकू। तो इसका आयोजन हुआ था अजरबैजान की राजधानी बाकू के अंदर, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का। और दोस्तों इसका विजेता कौन बना था, मैग्नस कार्लसन, बहुत नंबर 1 खिलाड़ी है चेस का। और दोस्तों दूसरे स्थान पे कौन रहते हैं, हमारे भारत के शेर आर प्रज्ञानंद, कहाँ के हैं, चेन्नई के हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां डूरंड कप 2023 ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं को लेकर। दोस्तों 32वां डूरंड कप 2023 इसका विजेता कौन बना था, मोहन बागान एसजी। कौन बना था, मोहन बागान एसजी। और इसका उप विजेता कौन है, ईस्ट बंगाल इसका उप विजेता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन दोस्तों हुआ था कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में डूरंड कप 2023 का आयोजन हुआ था। डूरंड 132वें क्रम का, ये भी आप याद रखिएगा 132वां है ये डूरंड कप। और दोस्तों आपको बता दें लगातार 10 बार इटालियन 100, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड पिक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, मैक्स वर्स्टैपेन में। मैक्स वर्स्टैपेन ने बनाया है, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इसका दोस्तों विजेता कौन बना है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इसके विजेता बने हैं एच प्रणय। कौन बने हैं, एच प्रणय। आयोजन कहां पर हुआ था, कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में स्थित है। दोस्तों विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहां पर हुई है,
अजरबैजान की राजधानी बाकू में। लेकिन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पर हुआ है? ये हुआ है कोपेनहेगन की राजधानी डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन के कुछ महत्वपूर्ण कप और उनके विजेता, इसको भी आप नोट कर लें, परीक्षा में यहां से भी सवाल आपको 100% देखने को मिलने वाला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है इंडोनेशिया ओपन 2023, इसका विजेता कौन बना था? सात्विक और चिराग। मैंने आपसे क्या कहा था? सात्विक और चिराग ने खेल जगत में आग लगा रखी है। बिल्कुल। स्विस ओपन, इसमें भी सात्विक और चिराग। थॉमस कप, सात्विक चिराग। मलेशिया ओपन, एच प्रणय, नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों कनाडा ओपन, लक्ष्य सेन। कनाडा ओपन कौन जीता था इसके अंदर? लक्ष्य सेन जीते थे। ऑर्लियंस ओपन, प्रियांशु राजावत। ये दोस्तों इतने सवाल थे जो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर मैंने कवर किए हैं। 2023 में दोस्तों जितने भी खेल से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे मैंने आज इस क्लास के अंदर आपको कवर करा दिए। अब आप ईमानदारी से बताइएगा ये क्लास कैसी लगी आपको। ये सारी मेहनत तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की गई है, आपके माँ बाप के सपने के लिए की गई है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।